मित्रों और बच्चों, भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, इस दिन भारत माता को विदेशी शासन से मुक्ति मिली। इस दिन भारतीय सैनिकों और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करना हमारा कर्तव्य है। आइए हम उन सभी को याद करें जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस स्वतंत्रता को बनाए रखें, हम इसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाएं। इस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हमें और भी ज्यादा कड़ी मेहनत करनी चाहिए। हम इसके लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य, हमारा अधिकार और हमारा दायित्व है। आप पूछ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए? हमें सिर्फ चुपचाप बैठना नहीं चाहिए। हमें अपने परिवार, समाज और देश के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। हमें अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। हम अपने परिवार और समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हमें अपने देश के लिए भी कुछ करना चाहिए। आइए हम अपने आलस्य और निराशा को छोड़ दें। हमें अपने काम और विचारों में सकारात्मकता लानी चाहिए। आइए हम अपने परिवार और समाज के साथ साथ अपने देश को भी आगे बढ़ाएं। हमें अपने देश के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और उसे दुनिया में एक महान देश बनाना चाहिए। सत्य, धर्म और नैतिकता को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमें स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिए गए अधिकारों और कर्तव्यों को नहीं भूलना चाहिए। हम क्या सोचते हैं? क्या हमें ऐसा करने के लिए सोचना चाहिए? हमें अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं जीना चाहिए, बल्कि दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। हमें अपने जीवन को एक सेवा के रूप में जीना चाहिए। हमारा भारत एक विशेष देश है। यहाँ सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख और अन्य धर्मों के लोग भाईचारे के साथ जीवन यापन करते हैं। ये हमारी संस्कृति और विरासत है। हमें इस एकता को बनाए रखना चाहिए। हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। हमें अपनी भाषा, कला और साहित्य को विकसित करना चाहिए। हमें अपने इतिहास को स्मरण में रखना चाहिए। हमारा देश 21वीं सदी का देश है। हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है। अपने देश को दुनिया में एक महान देश के रूप में बनाना है। हमें अपने भारत को एक विकसित, समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। हमें भारत को एक वैश्विक महाशक्ति बनाना है। सन 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना हमारा कर्तव्य है। हमें अपने देश के लिए मेहनत करनी है और इसे विश्व में श्रेष्ठ बनाना है। हमें अपने देश को एक उन्नत और समृद्ध देश बनाना है। भारत को एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करना है। गरीबी, अशिक्षा और असमानता को मिटाना चाहिए। सभी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। हमें अपने समाज को एक आदर्श समाज बनाना चाहिए। हमारे देश की आबादी भौगोलिक और प्राकृतिक दृष्टि से हमारे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। देश के विकास में हर व्यक्ति की सहभागिता आवश्यक है। हमें दुनिया को हमारे द्वारा अर्जित की गई विजय दिखानी चाहिए। इसके लिए हमें पहले अपने देश का सम्मान करना सीखना चाहिए। हमें अपनी खुद की शक्तियों को पहचानना चाहिए और दुनिया को दिखाना चाहिए। हमें अपनी देश की कला, संस्कृति, आर्थिक और वैज्ञानिक विकास पर गर्व करना चाहिए। दुनिया में कोई भी देश हमारे देश से बड़ा नहीं है। हमें दुनिया को हमारी भारतीयता का स्वाद दिखाना चाहिए। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था में हम कहाँ हैं? हमें ये साबित करना चाहिए कि हम दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक शक्ति बन सकते हैं। इसके लिए हमें केवल बातें नहीं, बल्कि काम भी करना चाहिए। हमें अपने देश के सम्मान, ईमानदारी, प्रेम, समर्पण और सम्मान को दुनिया के सामने प्रदर्शित करना चाहिए। आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से हमें अपनी स्थिति को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी क्षमताओं को पहचानना चाहिए और अपने देश के विकास में भी योगदान देना चाहिए। मेरे प्रिय मित्रों, कृपया ध्यान से सुने कि मुझे क्या कहना है। हमें सीखना होगा और हमें पैसे कमाने होंगे। केवल पढ़ना ही काफी नहीं है। हमें कौशल सीखना होगा और जल्दी पैसे कमाने होंगे। हमें जिम्मेदार होना चाहिए। हमें कड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन हम अपनी मदद के लिए तकनीक का भी उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कैलकुलेटर का उपयोग करके हम गणित की समस्याओं को तेजी से हल कर सकते हैं। इसी तरह हम अपने जीवन को आसान बनाने और अधिक कुशलता से काम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) का उपयोग कर सकते हैं। हमें इन उपकरणों का जिम्मेदारी से और अपने देश की भलाई के लिए उपयोग करना चाहिए। हमें इन नई तकनीकों का उपयोग करना सीखना होगा। हमें उनसे डरना नहीं चाहिए। हमें उनका उपयोग दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए करना चाहिए।
हमें बदलाव से डरना नहीं चाहिए, लेकिन हमें इन तकनीकों का दुरुपयोग न करने के लिए सावधान रहना चाहिए। हमें देश की भलाई के लिए तकनीक का उपयोग करना चाहिए। हमें इसका उपयोग अपनी समस्याओं को हल करने, अपने जीवन को बेहतर बनाने और अपने और दूसरों के लिए नए अवसर पैदा करने के लिए करना चाहिए। हमें तकनीक का उपयोग स्वार्थी उद्देश्यों के लिए नहीं, बल्कि सभी की भलाई के लिए करना चाहिए। उदाहरण के लिए, हम अपने और अपने परिवारों के लिए एक बेहतर जीवन बनाने, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। हमें उन लोगों की मदद करने के लिए तकनीक का उपयोग करना चाहिए जो हमसे कम भाग्यशाली हैं। हमें इसका उपयोग सभी के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए करना चाहिए। हम सभी एक नए भारत के निर्माण की दिशा में एकजुट होकर काम कर रहे हैं। मेरा मानना है कि एक समाज के रूप में हम सभी को और अधिक परिपक्व होने की आवश्यकता है। हमारी संस्कृति और परंपरा के साथ साथ हमारी शक्ति के लिए भी काम करना महत्वपूर्ण है। भारत एक महान राष्ट्र है। हम आत्मविश्वास से भरे हैं। मुझे उम्मीद है कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। ये हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें एक राष्ट्र के रूप में युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति, ज्ञान और अनुशासन के साथ सशक्त बनाना होगा। आइए हम सब एक साथ मिलकर काम करें, सहयोग करें और एक मजबूत भारत का निर्माण करें। हमें अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए, केवल अपने अधिकारों के बारे में सोचने के बजाय। जय हिंद, जय भारत।